हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 9th का साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पूरे साइंस का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछने के चांस है, वही सब क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। यकीनन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से अगर आपका लक सही रहा तो यहीं से 30 प्लस क्वेश्चन आने की संभावना है। हम तो 40 क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, लेकिन 30 प्लस क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और लास्ट टाइम है तो हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका ऑप्शन में जो आंसर होगा उसको पढ़ेंगे, ताकि आपका टाइम भी बचे। आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से इसको सिर्फ देखने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा है, किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। यानी ऑप्शन में देखना है कि चाल का, वेग का, दोनों का या कोई नहीं। यानी ऐसा दो राशि कौन कौन है जिसका एसआई मात्रक समान है। तो चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक समान होता है। आप लोग भी जानते हैं दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर बात करेगा कि किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है, तो चाल का भी होता है, वेग का भी होता है। तो आपको ऑप्शन कौन मारना है, सी मारना है। यानी ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या करना है, गोला घर रंगाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, नहीं का बात क्या है। आप लोग क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद ऑप्शन चारों को भी ध्यान से देखिएगा, ताकि आपका क्या हो, गलत नहीं हो। जानबूझ के भी लोग गलती कर देता है। जैसे यहाँ है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, यानी बात कर रहा है अदिश राशि का। तो क्या विस्थापन है, त्वरण है, वेग है या दूरी है। तो अगर हम ये बात करें कि कौन सदिश राशि नहीं है, तो इसमें से दूरी जो मेरा है ये सदिश राशि नहीं है न, यानी ये क्या है, अदिश राशि है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ओडोमीटर क्या मापता है। अगर इसका बात करें तो ओडोमीटर क्या मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है, तो दूरी को मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी को। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम दोस्त क्या बोल रहे हैं कि हम सब ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। अगर सब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपका वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ आप ऑप्शन दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो क्या है, ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है, दूरी मापता है। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। अगर ये क्वेश्चन आए कि ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, तो ऋणात्मक त्वरण मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदन। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सही है। ये आपको क्या दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है, फॉर्मूले दिए हुए हैं। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ac, और लास्ट में है सभी। ये पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सही है। तो बात करें तो ये तीनों का तीनों सही है, यानी इनमें से सभी सूत्र हमारे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। अगर ये बात करें तो जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पर। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो इन सब ऑप्शन में सबसे भारी कौन दिख रहा है आपको, रेलगाड़ी। तो इसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूटन समतुल्य। ध्यान से देखिएगा, इस सब क्वेश्चन आएगा और आप कभी पढ़े नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो एक न्यूटन का अगर बात करें कि एक न्यूटन समतुल्य किसके होता है, तो किसके होता है, 10⁵ डाइन के समतुल्य होता है। समझे, याद रखिएगा कि एक न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग होगा। तो संवेग बराबर आप भी जानते हैं एम भी, पी बराबर क्या होता है, एम इंटू भी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो वही कह रहा है, किसी गतिशील पिंड का वेग अगर आधा कर दे तो उसका संवेग क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर संवेग का बात करें तो संवेग भी यहाँ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर ये बात करें कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किसके सिद्धांत पर करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक
जी का SI मात्रक पूछे कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जो जी है उसका SI मात्रक क्या होता है, तो उसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या होता है जी का SI मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जी का मान क्या है, तो जी का मान आप लोग भी जानते हैं क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखना, ऑप्शन हम जानबूझ के इस तरह सेट किए ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान का बात करें तो क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है। पहला तो क्वेश्चन आपको ये भी समझना है, अगर बोले कि चंद्रमा पर द्रव्यमान और पृथ्वी पर द्रव्यमान का क्या होता है, तो द्रव्यमान बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ बात क्या क्या है, भार का बात क्या है। तो ध्यान देना है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है वो पृथ्वी का क्या होता है। अगर पृथ्वी पर मान लेते हैं 60 kg वजन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो कितना होता है 1/6, यानी चंद्रमा का बात करें तो 1/6 और कट जाएगा, यानी चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा 10 kg का। यानी अगर यहाँ 60 kg का है तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा 10 kg, क्योंकि वह कितना गुना होता है 1/6 गुना होता है। ये भार होता है, द्रव्यमान नहीं होता। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य का SI मात्रक क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का SI मात्रक जो भी ऊपर में बताया क्या होता है, जूल, और उसके समतुल्य है। यानी ये कहने का मतलब है कि जूल किसके समतुल्य है, 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्घ होता है। क्या होता है, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है। ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ध्वनि कैसा तरंग होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है, ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, आवृत्ति का SI मात्रक होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरंग के आवर्त काल जिसे T द्वारा सूचित किया जाता है तथा आवृत्ति जिसे F से सूचित किया जाता है, ये दोनों में कैसा संबंध है, यानी T और F में कैसा संबंध है, ये अगर पूछा रहा है तो क्या संबंध है इसका, F बराबर 1/T। क्या संबंध है, T और F में F बराबर 1/T का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। तो ये अगर बात करें तो इसका श्रव्यता परास है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी इसके बीच जो है मनुष्य जो है अपने कानों का श्रव्यता परास है, यानी ये सुन सकते हैं, ना तो 20 हर्ट्ज से कम सुन सकता है, ना तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती। तो ध्यान देना ऑप्शन फिर से क्वेश्चन को, क्या यहाँ नहीं का बात क्या है, तो ध्वनि किसमें संचरित नहीं होता है, तो ध्वनि ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लेकिन निर्वात का अगर बात करें तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री पर होता है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। और ये जो है ये प्रकाश की चाल है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है जो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाता है। अब आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा, ऊपर में आपको 20 क्या दिए हम, फिजिक्स का क्वेश्चन, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन, उसके बाद अभी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, और आप जो बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा यही सब क्वेश्चन आप लोग बार बार पढ़ के जाइएगा। देखिएगा आपको बहुत सब क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट हूबहू देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि जो पढ़ाए थे वही आया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित होता है। तो आप भी जानते हैं, जैसे बात करेगा ठोस में, तो ठोस का आकार
और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो यहाँ ये बात क्या है कि द्रव में क्या होता है, तो द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। वही क्वेश्चन पूछा है, द्रव में कौन अनिश्चित होता है, तो कौन होता है, आकार अनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पदार्थ की किस अवस्था में अंतराण्विक बल प्रबलतम हो रहा है। प्रबलतम कहने का मतलब ज़्यादा होता है। अंतराण्विक बल जो एकदम पूरा सटा के रखता है किसका होता है, ठोस का। अगर कम का बात क्या होता है तो किसका होता है, गैस का। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, यहाँ केल्विन में पूछा है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक का अगर बात करें तो कितना होता है, 373 केल्विन होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा होता तो 100 डिग्री होता। अगला क्वेश्चन है, 300 केल्विन तापक्रम किसके बराबर होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, जितना भी केल्विन दिया हुआ रहे उसको घटा देना। किसमें, 273 डिग्री में। जैसे ही घटाएंगे तो मेरा निकल के आ गया क्या, 27, और 27 निकल के ये आ गया तो क्या होगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ध्यान से देखना है केल्विन को। अगला क्वेश्चन है कि ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक संपीड्य कौन है। तो सबसे अधिक अगर संपीड्य का बात करें तो कौन है, गैस है। यानी आप जितना भरिए उसमें भराते जाएगा, इसीलिए बोला जाता है संपीड्य। और सबसे कम अगर संपीड्य बोला है तो क्या बोलिएगा, ठोस। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है। अगर ये पूछे तो कितना होता है, 1:8 होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है। यानी एवोगाड्रो संख्या का अगर बात करें तो क्या है, 6.022 × 10⁻23। याद रखिएगा, 6.022 × 10⁻23 ये क्या है, एवोगाड्रो संख्या का मान है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। यानी यहाँ से अब आ गया आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन। आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे, बहुत अच्छा सब क्वेश्चन आया इसमें। अगला क्वेश्चन क्या बताए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं सॉन। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह, बिजली घर, जो भी बोले तो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किसे कहा जाता है, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो जीव का बात कर रहा है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। तो कौन है वो, यूग्लिना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र। अगर ये बोले कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, कौन करता है, राइबोसोम करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ से बनी है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। याद रखिएगा कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति। क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति। बाकी ये सब चीज़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। अगर दो अस्थि टूट जाए उसको जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग लिगामेंट। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से। रेनेवियर्स जोड़ कहाँ पाए जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ये कहाँ पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका में रेनेवियर्स जोड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉनों के डेंड्राइट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रथन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग कारण है। मलेरिया जो फैलता है ये किसके कारण से फैलता है, किसके कारण से, प्रोटोजोआ के कारण से ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किसकी कमी से, आयरन की कमी से। यानी ऑप्शन नंबर बी, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, किसके वजह से ओजोन परत ह्रास हो रहा है, छिद्र हो रहा है। तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो याद रखिएगा NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। ये स्थूल है यानी बड़ा है,
लेकिन इसके अलावा जो भी है अक्सर ये याद रखिएगा NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम, इसके अलावा यानी ऑप्शन में अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या है, तो ये जस्ता यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सूक्ष्म, बाकी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम ये क्या है, स्थूल है यानी बड़ा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन रबी फसल, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन रबी फसल है। गेहूं हमारा क्या है, रबी फसल है, बाकी ये सब कैसा फसल है, ये सब खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है, तो हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है, गेहूं के फसल से। अगला है कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, 0.5% हो सकती है। चलिए अब कुछ लास्ट क्वेश्चन बचे हुए क्या है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर ये बात करें तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, ये कौन बनाता है, एपिथेलियम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, अगर ये बात करें तो कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो ये रहा बच्चों आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा सब क्वेश्चन है। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, 2-3 बार देखेंगे और एग्जाम से पहले ज़रूर इसको देख के जाइएगा। यकीनन लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, याद रखिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी फ़ायदा हो सके।